हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम चैप्टर नंबर 13 तक कर चुके थे। अब चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करना है, जिसका शीर्षक है भौतिक संसार भोग का एक विकट रूप। लेकिन इस प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ ले और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरश्चार्थेष्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकव्ये महन्त सूर्याः तेजो वारिमृतां यथ विनिमयो यतत सर्वं मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तोकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अब चैप्टर नंबर 14, भौतिक संसार भोग का एक विकट वन। अब आगे जो भी तात्पर्य है प्रभुपाद जी द्वारा बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम बोलेंगे श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य इस अध्याय में भवाटवी भौतिक जगत रूपी वर्ण का अर्थ स्पष्ट किया गया है। कभी कभी वणिक वणिक जन अनेक दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह करने और उन्हें लाभ सहित नगर में बेचने के लिए वन अटवी में प्रवेश करते हैं, किंतु वन मार्ग सदैव ही संकटों से घिरा रहता है। जब शुद्ध जीव प्रभु की सेवा त्याग कर भौतिक जगत का भोग करना चाहता है, तो श्री कृष्ण उसे उस भौतिक जगत में प्रवेश करने का अवसर अवश्य प्रदान करते हैं। प्रेम विवर्त में कहा गया है, कृष्ण बहिर्मुख बहिर्मुख हवा भोग वांछा करें। इसी कारण शुद्ध जीवात्मा भौतिक भौतिक जगत में गिर जाता है। प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव में आकर जीवात्मा विभिन्न योनियों में देह धारण करता है। कभी वह स्वर्गलोक में देवता बनता है, तो कभी मृत्यु लोक में नगण्य प्राणी का रूप धारण करता है। इस संबंध में श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, नाना योनि सदा फिरे, जीवात्मा अनेक योनियों में भ्रमण करता है। कदर्य भक्षण करे, उसे घृणित वस्तुएं खानी और भोगनी पड़ती है। तारे जन्म अधः पाते आयाय, इस प्रकार उसका सारा जीवन नष्ट हो जाता है। सर्वदयामय वैष्णव की शरण के बिना बद्ध जीव माया के चंगुल से नहीं छूट पाता। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, मनः अष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति अस्थानी कर्षति। जीवात्मा अपने मन तथा पंच ज्ञानेन्द्रियों द्वारा भौतिक जीवन प्रारंभ करता है, और इन्हीं के बल पर वह अपने अस्तित्व के लिए इस भौतिक जगत में संघर्ष करता है। इन इंद्रियों की तुलना वन में रहने वाले धूर्तों तथा ठगों से की गई है। वे मनुष्यों का आत्मज्ञान हरकर उसे अज्ञानता के जाल में डाल देता है। इस तरह इंद्रियां धूर्तों तथा ठगों के तुल्य हैं, जो उसके आत्मज्ञान को लूट लेती हैं, और इनके अतिरिक्त सारे कुटुंबी, पत्नी तथा संतानें वन के खूंखार पशुओं के तुल्य हैं। इन भयानक पशुओं का काम है मनुष्यों का मांस भक्षण करना। जीवात्मा इन श्रृंगारों तथा लोमड़ियों, पत्नी तथा संतान स्वरूप को अपने ऊपर आक्रमण करने देता है, और इस प्रकार उसका वास्तविक आध्यात्मिक जीवन समाप्त हो जाता है। भौतिक जीवन रूपी वन में प्रत्येक प्राणी मच्छरों की भांति विद्वेषी है, और मूषक तो निरंतर उत्पात ही मचाते हैं। इस भौतिक जगत में प्रत्येक प्राणी अनेक अप्रिय परिस्थितियों में जा पहुंचता है, और ईर्ष्यालु व्यक्तियों तथा उत्पाती पशुओं से घिरा रहता है। फलस्वरूप जीवात्मा इनसे सतत लूटा जाता है, और अन्य जीवात्माओं द्वारा दंशित होता रहता है। इतने व्यवधानों के बाद भी वह गृहस्थ आश्रम को नहीं छोड़ना चाहता, और भविष्य में सुखी रहने के प्रयास में सकाम कर्म करता रहता है। इस प्रकार वह कर्म फलों में अधिकाधिक फंसता जाता है, और कुकृत्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। उसके प्रत्यक्ष साक्षी होते हैं दिन में सूर्य तथा रात्रि में चंद्रमा। देवतागण भी देखते रहते हैं, किंतु बद्धजीव सोचता है कि इंद्र तृप्ति के उसके सारे प्रयासों को कोई देख ही नहीं रहा है। अतः जब भी वह पकड़ा जाता है, तो कुछ काल के लिए वह सब कुछ परित्याग कर देता है, किंतु देह से अत्यधिक आसक्ति रहने के कारण सिद्धि प्राप्त करने के पूर्व ही उसका वह त्याग समाप्त हो जाता है। इस भौतिक जगत में अनेक ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं। कर लगाने वाले शासन की तुलना उलूक से की जा सकती है। अप्रिय झंकार करते अदृश्य झिंगुर भी विद्यमान है। ये सब प्रकृति के दूत बनकर बद्ध जीव को सताते हैं, किंतु उसकी बुद्धि कुसंग के कारण भ्रष्ट हो जाती है। भौतिक अस्तित्व की बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए प्रयास में बद्धजीव नामधारी योगियों, साधुओं तथा अवतारियों के चंगुल में पड़ जाता है, जो जादू तो दिखा सकते हैं,
किंतु भक्ति को नहीं समझा सकते। कभी कभी बद्धजीव अपना सारा धन खो देने के कारण अपने कुटुंबी जनों से रुष्ट हो जाता है। इस भौतिक जगत में बद्धजीव को रंच मात्र भी सुख नहीं है, किंतु वो जन्म जन्मांतर इसी की कामना करता है। राज्य कर्मचारी नरभक्षी असुरों की तरह जो राज्य के संरक्षण के लिए प्रचुर कर लगाते हैं, कठोर श्रम करने वाले बद्धजीव इन भारी करों से अत्यंत दुखी रहता है। सकाम कर्मों का मार्ग दुर्लभ पर्वतों की ओर ले जाता है। बद्धजीव कभी कभी इन पर्वतों को लांघना तो चाहता है, किंतु वह कभी सफल नहीं हो पाता। फलतः वह अधिक संतप्त एवं निराश हो उठता है। भौतिक रूप से तथा आर्थिक रूप से संतुष्ट होकर बद्धजीव वृथा ही अपने परिवार को प्रताड़ित करता रहता है। भौतिक दृष्टि से चार प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं, जिनमें से नींद की तुलना अजगर से की गई है। नींद आने पर बद्धजीव अपने मूल अस्तित्व को पूरी तरीके से भूल जाता है और भौतिक जीवन की यातनाओं का अनुभव नहीं कर पाता। कभी कभी धन की आवश्यकता होने पर बद्धजीव चोरी और ठगी करता है, भले ही वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए ऊपर ऊपर भक्तों की संगति क्यों ना करे। उसका एकमात्र व्यापार माया के चंगुल से छूटना होना चाहिए, किंतु सही निर्देश के अभाव में वह भौतिक कार्यों में अधिकाधिक उलझता जाता है। यह भौतिक जगत मात्र उलझन है और सुख दुख राग द्वेष तथा शत्रुता जैसी यातनाओं से बना हुआ है। तात्पर्य यह है कि यह जगत यातना एवं दुख से परिपूर्ण है। जब व्यक्ति पत्नी में आसक्ति और कामाचार में लिप्त रहने के कारण ज्ञान खो देता है, तो उसकी समग्र चेतना दूषित हो जाती है। वह केवल स्त्री संग की बातें सोचता रहता है। काल तो सर्प के समान प्रत्येक प्राणी का प्राण लेता है, चाहे वह ब्रह्मा हो या एक नन्ही चींटी। कभी कभी बद्धजीव काल से बचना चाहता है, तो वह किसी नकली मुक्तिदाता की शरण लेता है, जो दुर्दैववश स्वयं ही रक्षा नहीं कर सकता। तो फिर वह दूसरों की रक्षा कैसे कर सकता है। ऐसे नकली मुक्तिदाता योग्य ब्राह्मणों तथा वैदिक साधनों से प्राप्त प्रमाणिक ज्ञान की परवाह नहीं करते। वे व्यभिचार में लिप्त रहते हैं और विधवाओं तक को संभोग करने की छूट देने की संस्तुति करते हैं। इस प्रकार की वे वन के वानरों के तुल्य है। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को विस्तार पूर्वक भौतिक वन भावाटवी तथा इसके दुर्गम पथ के विषय में समझाते हैं। सहोवाच स एष देहात्ममानिनां सतत्वादि गुण विशेष विकल्पित कुशला कुशल समवहार विनिवृत्त विविध देहाव लिविर्योग संयुज्य अद्यानादिशतम् आरानुभवस्य द्वारभूतेन षडि इन्द्रिय वर्गेण तस्मिन् दुर्गाधवद् सुगमे अवधन्या पतित ईश्वरस्य भगवतो विष्णो वर्षवतीर्णया मायया जीवलोको अयं यथा वर्णि कसार्थो अर्थ परः स्वदेहनि अष्पादित कर्मानुभवः शमशानवद विषिमतमायां संसाराटवयां गतो गणत्यापि विफल्य बहुप्रति योगे हस्त अट्टापोपशमणी हरिगुरु चरणारविंद मधुकरानु पदवी मवरुंधे। अब यहाँ पे जो है अब कहा गया है राजा परीक्षित ने जब सुखदेव गोस्वामी से भौतिक वन का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा, तो उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। हे राजन, वणिक की रुचि सदैव सदा धन उपार्जन के प्रति रहती है। कभी कभी वह लकड़ी तथा मिट्टी जैसे कुछ अल्प मूल्य की वस्तुएं प्राप्त करने और उन्हें ले जाकर नगर में अच्छे मूल्य में विक्रय करने की आकांक्षा से वन में प्रवेश करता है। इसी प्रकार बद्धजीव लोभवश कुछ भौतिक सुख लाभ करने की इच्छा से इस भौतिक जगत में प्रवेश करता है। धीरे धीरे वह वन के सघन भाग में प्रवेश करता है और वह यह नहीं जानता कि बाहर कैसे निकले। इस भौतिक जगत में प्रवेश करके शुद्ध जीव संसारिकता में बंध जाता है, जो भगवान विष्णु के नियंत्रण में उनकी बहिरंगा शक्ति माया उत्पन्न करती है। इस प्रकार जीवात्मा बहिरंगा शक्ति दैवी माया के वशीभूत हो जाता है। स्वतंत्र होने तथा वन में भटकने के कारण वो भगवान की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले भक्तों का संग प्राप्त नहीं कर पाता। एक बार देहात्म बुद्धि के कारण वह माया के वशीभूत होकर और भौतिक गुणों
सत्व, रस तथा तम के द्वारा प्रेरित होकर एक के पश्चात एक अनेक प्रकार के शरीर धारण करता है। इस प्रकार बद्धजीव कभी स्वर्गलोक तो कभी भूलोक तथा कभी पाताल लोक तथा निम्न योनियों में प्रवेश करता है। इस प्रकार अनेक देहों के कारण वह निरंतर कष्ट सहन करता है। ये कष्ट तथा पीड़ाएं कभी कभी मिश्रित रहती हैं, कभी तो यह असहाय होती हैं तो कभी नहीं। ये शारीरिक दशाएं पदजीव को मनोकल्पना के कारण प्राप्त होती है। वह अपने मन तथा पंचेंद्रियों का उपयोग ज्ञान प्राप्ति के लिए करता है और इन्हीं से विभिन्न देहें तथा विभिन्न दशाएं प्राप्त होती हैं। बहिरंगा शक्ति माया के नियंत्रण में इन इंद्रियों का उपभोग करके जीव को दुख उठाना पड़ता है। वह वास्तव में छुटकारा पाने की खोज में रहता है, किंतु सामान्य रूप से वो भटकता है। यद्यपि कभी कभी अत्यंत कठिनाई के पश्चात उसे छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार अस्तित्व के लिए संघर्षशील रहने के कारण उसे भगवान विष्णु के चरणावृंदों में भ्रमरों के समान अनुरक्त भक्तों की शरण नहीं मिल पाती। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, यश्यामु भवाव एते शरी इंद्रिय नामानः कर्मणा नस्येव एवते तस्य अद्धता पुरुषस्य धनं किंच अध अधमोपायकं बहु कृक्षाधिगतं साक्षात् परम पुरुषाराधन लक्षणो यो असौ धर्मस्थं तूषां पराय उदाहरन्ति तद धमर्य धनम् दर्शन स्पर्शन श्रवणा स्वादना वघ्राण संकल्प वैवसाय गृह ग्राम्योपभोगेन पुनाठस्या जितात्मनो यथा साथर अस्य विलंपन्ति। अब यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं, संसार रूपी वन में अनियंत्रित इंद्रियां दसियों के समान है। बद्धजीव श्री कृष्ण भावनामृत के विकास के लिए कुछ धन अर्जित कर सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश अनियंत्रित इंद्रियां अपनी तुष्टि द्वारा इस धन को लूट लेती हैं। इंद्रियां दस्यु हैं क्योंकि वे जीव को दर्शन, घ्राण, आस्वाद, स्पर्श, श्रवण, संकल्प, विकल्प तथा कामना में अपना धन व्यर्थ व्यय करने के लिए बाध्य करती हैं। इस प्रकार बद्धजीव अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए बाध्य हो जाता है, जिससे उसका सारा धन व्यय हो जाता है। यद्यपि यह धन यथार्थतः धार्मिक कृत्यों के संपादन हेतु अर्जित हुआ होता है, किंतु दस्यु इंद्रियां इसका हरण कर लेती हैं। फिर आगे जो है सुखदेव जी कहते हैं, अथचा यत्र कौटुंबिका दारापत्यादयो नामना कर्मणा वृकश्रीगाल एवानिक अक्षतो अपि कर्दयस्य कुटुंबिन उर्ण कपट संरक्षयामाणां मिश्यतो अपि हरन्ति। अब सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इस भौतिक जगत में स्त्री पुत्र आदि नाम से पुकारे जाने वाले कुटुंबीजन वास्तव में भेड़ियों तथा श्रृंगलों की भांति व्यवहार करते हैं। चरवाहा अपनी भेड़ों की रक्षा यथाशक्ति करना चाहता है, किंतु भेड़िए तथा लोमड़ियां उन्हें बलपूर्वक उठा ले जाते हैं। इसी प्रकार यद्यपि कंजूस पुरुष सतर्कता पूर्वक अपने धन की चौकसी रखना चाहता है, किंतु उसके पारिवारिक प्राणी उसकी समस्त संपत्तियों को उसके जागरूक रहते हुए भी बलपूर्वक छीन लेते हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, यथा हयानुवत्सरम कृष्णयामाण मपयद अग्ध बीजम क्षेत्रम पुनरेवाव पणिकाले गुलमृतीर्ण विरुदी भर्ग हर्मीय भवत्येमवीव गृहाश्रमा कर्मक्षेत्रं यस्मिन्हि कर्माणि उत्सीदन्ति यद्यं कामकरन्द एष आवशतः। अब सुखदेव जी कहते हैं, कृषक प्रति वर्ष अपने अनाज के खेत को जोतकर सारा घास फूस निकालता रहता है, तो भी उनके बीज उसमें पड़े रहते हैं और पूरी तरह न जल पाने के कारण खेत में बोए गए पौधों के साथ पुनः उगाते हैं। घास फूस को जोत कर पलट देने पर भी वे सघन रूप से उगकर निकल आते हैं। इसी प्रकार गृहस्थ आश्रम एक कर्म क्षेत्र है। जब तक गृहस्थ आश्रम भोगने की कामना पूरी तरह भस्म नहीं कर दी जाती, तब तक वह पुनः पुनः उदय होती रहती है। पात्र में बंद कपूर को हटा लेने पर भी पात्र से सुगंध नहीं जाती। उसी तरह जब तक कामनाओं के बीज विनष्ट नहीं कर दिए जाते, तब तक सकाम कर्म का नाश नहीं होता।
फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, तत्रगतो दम 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 शमश्य कस्माप सदैवर्णुजय शलभश्य कुंत तस्कर मूषकादि भीरूपडू दयमान बहि प्राणः कविचित्ते परिवर्तमानो अस्मिन् ध्वन्य विद्या काम कर्म विरूप रक्ते मनसानु पपन्नार्थं नरलोकं गंधर्व नगर मुपन्नमिति मिथ्या दृष्टिरनुपश्यति। सुखदेव जी कहते हैं, संसारिक संपत्ति एवं वैभव में आसक्त गृहस्थ आश्रम में बद्ध जीव को कभी डांस तथा मच्छर तो कभी टिड्डी शिकारी पक्षी व चूहे सताते हैं, फिर भी वह भौतिक जगत के पथ पर चलता रहता है। अविद्या के कारण वह लोभी बन जाता है और सकाम कर्म में लग जाता है। क्योंकि उसका मन इन कार्यकलापों में रमा रहता है, इसलिए उसे यह भौतिक जगत नित्य लगता है, यद्यपि यह गंधर्व नगर हवाई महल की भांति अनित्य है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, तत्र च कवचितात कूडकनी भाविन्य भानि भान विश्यानुपाधा नुपधावती पाने भोजन वैवाया दिवस्य न लोलुपः। सुखदेव जी कहते हैं, बद्धजीव कभी कभी इस गंधर्वपुरी में खाता पीता और स्त्री प्रसंग करता है। अत्यधिक लगाव के कारण इंद्र सुखों के पीछे वो उसी प्रकार दौड़ता है जैसे मरुस्थल में मृग मरीचिका के पीछे हिरण। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, कवची जजाशेष दूषणी शतनम पुरी शविशेषम तद्वर्ण पुरनिर्मित मति सुवर्ण मुपादितस्य अत्यग्नि काम कातर इवोल मूक पिशाचम। सुखदेव जी कहते हैं, कभी कभी जीवात्मा स्वर्ण के नाम से पहचाने जाने वाले पीले मल की वांछा करके उसको पाने के लिए दौड़ता है। वह स्वर्ण भौतिक वैभव एवं ईर्ष्या का साधन है और इसके कारण जीवात्मा अवैध यौन संबंध, द्युत, मांसाहार तथा मादक द्रव्यों के सेवन में तत्पर होने में समर्थ होता है। रजोगुणी व्यक्ति स्वर्ण के रंग से उसी प्रकार आकृष्ट होते हैं जिस प्रकार वन में जाड़े से ठिठुरता मनुष्य दलदल में दिखने वाले प्रकाश को अग्नि समझ बैठता है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, अठ कदाचिन्नी वास पानी यद्रविणा अध्ययनेन कात्मो पजीवनाभिनिवेश इतस्यां संसाराटवया वितस्ततः परिभ्रावति। अब सुखदेव जी कहते हैं, कभी कभी यह बद्ध जीव रहने के लिए वास स्थान खोजने एवं अपने शरीर की रक्षा के लिए जल तथा धन प्राप्त करने में लगा रहता है। इस नाना प्रकार की आवश्यकताओं को जुटाने में संलग्न रहने के कारण वह सब कुछ भूल जाता है और भौतिक अस्तित्व के जंगल में निरंतर इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, कवचीच च वातयो पम्यया प्रमद्यारोहमारो पीतस्त अत्यकाल रजसा रजनीभूत इवासाद मर्यादो रस्वलाक्षो अपि दिग्देवत अतिरज अस्वलम तीर्ण विजानाति। सुखदेव जी कहते हैं, कभी कभी यह बद्ध आत्मा धूल के बवंडर से अंधे के समान स्त्री की सुंदरता को देखता है जिसे प्रमाद कहा जाता है। इस प्रकार से अंधा होकर वह सुंदर स्त्री की गोद में जा बैठता है। उस समय उसके विवेक पर भोगेच्छा विजय पाती है। इस प्रकार वह वासना में से प्रायः अंधा हो जाता है और काम जीवन के समस्त नियमों का उल्लंघन करने लगता है। उसे यह ज्ञान ही नहीं रह जाता कि उसके इस उल्लंघन को अनेक देवता लोग देख रहे हैं। इस प्रकार वह भवित्वय दंड को देखे बिना अर्धरात्रि में अवैध यौन सुख का आनंद लेता है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, कवचित अस्त कृतभगत विषय वैतथ्य स्वयं पराभिधयानेन विभ्रंसीत अस्मृते अस्त्येव मरीचितो य प्रायां स्थाने वाभिधावति। सुखदेव जी कहते हैं, बद्ध जीव कभी स्वतः सांसारिक विषयों का निरर्थकता स्वीकार कर लेता है तो कभी वह भौतिक सुखों को दुखपूर्ण मानता है। फिर भी वह अपनी उटकट देहात बुद्धि के कारण उसकी स्मृति विनष्ट हो जाती है और वह पुनः पुनः भौतिक सुखों के पीछे वैसे ही दौड़ता फिरता है
जैसे मरुस्थल में मृग, मृत्विका के पीछे मृग। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, कवचिद्दूलुक झिल्ली सवन वद नवद टी परुषर भषातोपम प्रत्यक्षम परोक्षम वा रिपुराजकुलनी भर्ति भर्ति सृटेनाति व्यथिते कर्णमूल हृदय। सुखदेव जी कहते हैं, कभी कभी बद्धजीव अपने शत्रुओं तथा शासन कर्मियों की प्रताड़ना से अत्यंत व्यथित रहने लगता है, जो प्रत्यक्ष रूप से कटु वचन कहते रहते हैं। उस समय उसके हृदय, मन तथा प्राण अति व्यथित एवं विषाद पूर्ण हो जाते हैं। ऐसी प्रताड़ना की तुलना उल्लूकों तथा झींगुरों की अप्रिय झंकार से की जा सकती है। सुखदेव जी आगे कहते हैं, स यदा दुग्ध पूर्व सुकृत अस्तदा कारस्कर काक टुंड अद्य पुण्य द्रुमलता विशोद पान वधु भयाठ शून्द्रिय द्रविणान जीवन मृतान स्वयं जीविन्मीयमाण उपधावती। सुखदेव जी कहते हैं, पूर्व जन्मों में पवित्र कर्मों के कारण बद आत्मा को इस जीवन में भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती है, किंतु इनके समाप्त हो जाने पर वह ऐसी संपदा तथा धन का सहारा लेता है जो ना तो इस जीवन में ना ही अगले जीवन में उसके सहायक होते हैं। इसलिए वह जीवित मृत तुल्य मनुष्य का, जिनके पास ही वस्तुएं होती हैं, सहारा लेना चाहता है। ऐसे लोग अपवित्र वृक्षों, लताओं तथा विषैले फूलों के सदृश हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, एकदा सत्य प्रसंगानि कृतमती वर्य दुपस्त्रोतः स्खलन वधू भयतो अपि दुखदम दुखदम पाखंडमभियाति। सुखदेव जी कहते हैं, कभी कभी इस संसार अटवी में अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए बद्धजीव पाखंडियों के सस्ते आशीर्वाद प्राप्त करता है। तब उनके संपर्क से उसकी वटी भ्रष्ट हो जाती है। यह उथली नदी में कूदने के समान ही है। इसका परिणाम यही होता है कि उसका सिर फूटता है। इस प्रकार वह गर्मी से प्राप्त दुखों को शांत करने में सामर्थ्य नहीं होता तथा दोनों ओर से उसकी हानि होती है। यह दिग्भ्रमित बद्धजीव तथा कथित साधुओं एवं स्वामियों को भी की भी शरण में जाता है, जो वेद विरुद्ध उपदेश करते हैं, किंतु इनसे उसे ना तो वर्तमान में और न भविष्य में ही लाभ प्राप्त होता है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, यदा तु परबाध्यानध्य आत्मने नूपनमति तदा हि पितृपुत्र बहिर्षमतः पितृपुत्राणवास खलु भक्ष्यति। सुखदेव जी कहते हैं, पदजीव जब अन्यों का शोषण करते रहने पर भी इस भौतिक संसार में अपना निर्वाह नहीं कर पाता, तो वह अपने पिता या पुत्र का शोषण करने का प्रयास करता है और उसकी संपत्ति हर लेता है, भले ही वे अति महत्वहीन ही क्यों ना हो। यदि वह पिता, पुत्र या किसी अन्य संबंधी की संपत्ति प्राप्त नहीं कर पाता, तो यह उन्हें सभी प्रकार के कष्ट के लिए उद्यत होता है, सभी प्रकार के कष्ट देने के लिए उद्यत होता है। कवचिदा साध्य गृहम दाव मत प्रिया अर्थ विधूर मसुफोर्डरकम शोकगनी नादयमानो भृशम निर्वेद मुपगर्षति। सुखदेव जी कहते हैं, इस संसार में गृहस्थ आश्रम दावाग्नि के तुल्य है। इसमें तनिक भी सुख नहीं है और मनुष्य क्रमशः अधिकाधिक दुख में उलझता जाता है। पारिवारिक जीवन में चिरंतन सुख के लिए कुछ भी अनुकूल नहीं होता। गृहस्थ आश्रम में रहने के कारण बद्धजीव पश्चाताप की अग्नि में संतप्त रहता है। कभी वह अपने को अभागा मानते हुए कोसता है, तो कभी वह कहता है कि पूर्व जीवन में शुभ कर्म न करने के कारण ही वह कष्ट का भागी बन रहा है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, कवचित काल विषमित राज कुल रक्षसा पहित प्रियत मदनाशु प्रमृत इव विगत जीव लक्षण आस्ते। सुखदेव जी कहते हैं, शासन कर्मी सदैव नरभक्षी राक्षसों के सदृश होते हैं। ये शासन कर्मी कभी कभी बद्धजीव से दुष्ट हो जाते हैं और उसकी सारी संचित संपत्ति उठा ले जाते हैं। इस प्रकार अपने जीवन भर की संचित पूंजी को खोकर बद्धजीव हतोत्साहित हो जाता है। दरअसल यह उसके लिए प्राणांत के समान है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, कादाचिन मनोरथो अपगति अपगत पितृपितामह अद्य सत सदीति स्वप्न निर्वृत्ति लक्षण मनुभवती। सुखदेव जी कहते हैं, कभी कभी बद्धजीव
यह कल्पना करने लगता है कि उसके पिता या बाबा अपने पुत्र या पौत्र के रूप में इस संसार में पुनः आ गए हैं। इस प्रकार उन्हें स्वप्न का सा सुख अनुभव होता है और कभी कभी बद्ध जीव को ऐसी मानसिक कल्पनाओं में सुख मिलता है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, कवचित गृहा अक्षरम गृहाश्रम कर्म चोदनादि भड़गीरी मारु रुक्षमाणो लोकवय सनिकर्षित मनः कंटे कर्षकराक्षित्रम प्रवि अशनैव सीदति। सुखदेव जी कहते हैं, गृहस्थ आश्रम में नाना प्रकार की यज्ञ तथा कर्मकांड, विशेष रूप से पुत्र पुत्रियों के लिए विवाह यज्ञ और यज्ञोपवीत संस्कार करने होते हैं। ये सभी गृहस्थ के कर्तव्य हैं। ये अत्यंत व्यापक होते हैं और इनको संपन्न करना कष्टदायक होता है। इनकी उपमा एक बड़ी पहाड़ी से दी जाती है, जिसे सांसारिक कर्मों में संलग्न होने पर लांघना ही पड़ता है। जो व्यक्ति इन अनुष्ठानों पर विजय प्राप्त करना चाहता है, उसे पहाड़ी में चढ़ते समय कांटों तथा कंकरों के चुभने से होने वाली पीड़ा का सा अनुभव करना होता है। इस प्रकार बद्धजीव को अनंत यातनाएं सहनी पड़ती हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, कवचीचत दुहुषहेन काया भयंत रवहिन्ना गृहीत सारः तव कुटुम्बाय प्रदयति। सुखदेव जी कहते हैं, कभी कभी शारीरिक भूख और प्यास से त्रस्त बद्धजीव इतना विचलित हो जाता है कि उसका धैर्य टूट जाता है और वह अपने ही प्रिय पुत्रों पुत्रियों तथा पत्नी पर रुष्ट हो जाता है। इस प्रकार निष्ठुर होने पर उसकी यातनाएं और भी बढ़ जाती है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, स एव पुण्य निद्रा जगद गृहीतौ अंधे तमसी मग्नः शून्यारण्य इव सेते नान्य अटकी चन्न वेदशव इवापविद्ध। सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय राजन, निद्रा अजगर के समान है। जो मनुष्य भौतिक जीवन रूप वन में विचरण करते रहते हैं, उन्हें निद्रा अजगर अवश्य निकल जाता है। इस अजगर द्वारा इसे दृष्टि जानने के कारण वे अज्ञान अंधकार में खोए रहते हैं। वे सुदूर वन में मृत शरीर की भांति फेंक दिए जाते हैं। इस प्रकार बद्धजीव समझ नहीं पाता कि जीवन में क्या हो रहा है। फिर आगे जो सुखदेव जी करते हैं उसे हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।